खबरदार में अब हम उस कंगले पाकिस्तान की फटी जेब का विश्लेषण करेंगे जो भले ही परमाणु संपन्न देश होने का दम भरता हो, लेकिन उसमें इतना दम नहीं है कि वो एक डैम भी बना सके। अपनी आजादी से लेकर अब तक दुनिया की दया और भीख पर जीते आए पाकिस्तान की माली हालत अब इतनी ज्यादा दयनीय हो चुकी है कि उसके एक हाथ में परमाणु बम, दूसरे हाथ में कटोरा, जिसे पाकिस्तानी आवाम के सामने फैलाकर डैम बनाने के लिए चंदा मांगा जा रहा है ताकि पीओके में सिंधु नदी पर प्रस्तावित डैम का निर्माण करने के लिए पैसा जुटाया जा सके। वो पाकिस्तान जिसने दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें लड़ के दुनिया की सुपर पावर्स को शिकस्त देके आज जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में आज इस मकाम पे खड़ा है कि सिर्फ इंडिया और इस्राइल नहीं, मगरिब के मुल्क भी पाकिस्तान के एटमी मिसाइलों की जद में। हमारा मुल्क जो काम अवामी हुकूमतों को करना है, जो लेजिस्लेचर को करना है, जो एग्जीक्यूटिव को करना है, वो करे। दुनिया में कोई मुल्क नहीं है, एक मुल्क आप मुझे बता दें जहां से किसी भी जुडिशल ब्रांच ने एक डैम बनाया। रियासत पाकिस्तान के ऐसे हालात हो गए हैं कि अब डैम्स बनाने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। बात बात पर परमाणु बम की धौंस देने वाले पाकिस्तान के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो एक डैम बना सके। इसीलिए अब पाकिस्तान देश की जनता के आगे हाथ फैलाकर कह रहा है, डैम के नाम पर कुछ दे दे बाबा। रियासत पाकिस्तान के ऐसे हालात हो गए हैं कि अब डैम्स बनाने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए काबिल एहतराम चीफ जस्टिस साकिब निसार को पूरी कौम से अपील करना पड़ी कि आप फंड्स दें ताकि हम डैम्स बना सकें। इस हद तक हमारी मईशत का दिवालिया निकल चुका है और ये कहना गलत नहीं होगा कि चीफ जस्टिस मुल्क की बीमार मईशत को ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद किसी तरह ये सिस्टम चल सके। कोई और मुल्क होता तो ऐसा सोचकर ही शर्म से पानी पानी हो जाता, लेकिन पाकिस्तान की नदियों के साथ साथ पाकिस्तानी हुक्मरानों की आंखों का पानी भी तेजी से सूखता जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो एक डैम बनाने के लिए देश की आवाम के सामने हाथ फैलाने से पहले वो चुल्लू भर पानी में डूब मरना पसंद करते। जहां से पैसा आ सकता है डैम्स के लिए उस साइड पे नहीं जा रहे, आप उस कौम से मांग रहे हैं, कौम देगी। ये तो बेचारे हर दौर में ये तैयार रहते हैं कि जी हमारी खाल भी उतार रहे हैं इस मुल्क की मोहब्बत में, लेकिन जो मगरमच्छ यहाँ से लूट गए हैं या लूट रहे हैं को उन पे भी हाथ डलेगा नहीं डलेगा। 250 बिलियन रुपीस के लोन राइट ऑफ हुए आमिर साहब जी, उनसे लेन आपने कहा था हम उनसे निकलवाएं। आप जो एक आम आदमी बेचारे को कह रहे हैं 100 रुपया दो, 200 दो, डैम 100-200 से नहीं बनते। आप आवाम से कितना इकट्ठा कर लेंगे? 5 अरब, 10 अरब, मैं कहता हूँ 20 अरब। ये 20 अरब से डैम बनते हैं? आपका ख्याल है आमिर साहब? पाकिस्तान भले ही हमें अपना दुश्मन मानता हो, लेकिन दुनिया के लिए पाकिस्तान दया का पात्र बन चुका है। भला कौन सा देश डैम जैसे आधारभूत निर्माण के लिए देश की जनता के सामने झोली फैलाता है? हाल ही में पाकिस्तान को घोर जल संकट से जूझ रहे दुनिया के देशों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रखा गया, जिससे चिंतित पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार ने पाकिस्तानी सरकार की अयोग्यता को देखते हुए पाकिस्तान में 2 डैम बनाने के लिए लोगों से चंदा देने की अपील की। उदाहरण पेश करते हुए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने खुद सबसे पहले अपनी तरफ से 10 लाख रुपए का चंदा देने की घोषणा की। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाई और निर्देश दिया कि एक खाता खोला जाए जिसमें सभी दान एकत्र किए जाएंगे। चीफ जस्टिस की गुहार के बाद पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी तरफ से 1 और 2 दिन के वेतन देने की घोषणा कर दी। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने चंदा जमा करने के लिए एक बैंक अकाउंट भी खोल दिया और प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे इमरान खान ने यह बैंक अकाउंट नंबर अपने ट्विटर अकाउंट से सार्वजनिक भी कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की आवाम ने चंदा देना भी शुरू किया। किसी ने 100 रुपए तो किसी ने 50 रुपए दिए, किसी ने 30 रुपए भी दिए। ये पाकिस्तानी बच्चे बाजोड़ एजेंसी के रहने वाले हैं, लाहौर में जूते पॉलिश करने का काम करते हैं। ये बच्चे आज पंजाब बैंक में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खोले गए द्यामर भाषा डैम अकाउंट में एहतियात जमा करवाने आए हैं और पूरी कौम के लिए पैगाम दे रहे हैं, पाकिस्तानियों आगे बढ़ो और डैम के लिए ज्यादा से ज्यादा एहतियात जमा करवाओ। जिस 2 डैम को बनाने के लिए इन दिनों पाकिस्तान में आम जनता से चंदा उगाही की जा रही है, उसमें पहला डैमार भाषा डैम गिलगित बाल्टिस्तान और दूसरा मोहम्मद डैम स्वात नदी पर बनाया जाना है। अब जरा थोड़ा गणित भी कर लेते हैं। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक डैमार भाषा डैम की कंस्ट्रक्शन लागत 650 अरब रुपए है।
अब अगर हम ये मान लें कि चीफ जस्टिस की गुहार के बाद रोजाना 20 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा होगा तो 650 अरब रुपए इकट्ठा होने में 72,500 यानी 199 साल लग जाएंगे। और ऐसा तब होगा जब 199 साल तक लगातार हर दिन पाकिस्तानी आवाम अपनी गाढ़ी कमाई से 20 लाख रुपए रोज सरकार की दान पेटी में भेंट करे। ये फंड जो है, पाकिस्तान में एक एवरेज आदमी की कितनी इनकम है सालाना, अगर आप स्टैटिस्टिक्स निकालें तो ये तकरीबन 1.5 लाख रुपए एक जो आपकी पर कैपिटा इनकम है सालाना 1.5 लाख रुपए। ठीक है, अगर आपने ये डैम खड़े करने हैं ना तो आपको हर पाकिस्तान के इंडिविजुअल से 30,000 रुपए चाहिए। ये जो 2 डैम चीफ जस्टिस साहब ने बताए इनको बनाने के लिए हर पाकिस्तान के इंडिविजुअल से हर पाकिस्तान के इंडिविजुअल को 30,000 रुपए देने होंगे। अब मुझे बताएं, एवरेज में अगर देखा जाए तो ये 2.25 महीने की तनख्वाह बनती है। आप एक दिन 2 दिन की तनख्वाह डिपॉजिट करा के अगर कहते हैं कि जी अब डैम खड़ा हो जाएगा तो भाई ऐसा नहीं होगा। जो देश पहले से ही अमेरिका और चीन के फेंके गए टुकड़ों पर पल रहा हो, वो देश अगर एक डैम बनाने तक के लिए कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। अगर पाकिस्तान सूखी रोटी खाकर परमाणु बम बनाने से बाज आया होता, अगर पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों के पालन पोषण में दिल खोलकर खर्च करने से बाज आया होता तो आज पाकिस्तान को अपनी जनता के सामने हाथ फैलाकर न कहना पड़ता डैम के नाम पर कुछ दे दे बाबा। 625 बिलियन रुपीस से डैम ने बन रहा है। अगर आप उससे साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो आपको 104 बिलियन और डालना पड़ेगा। और भाषा डैम के ऊपर वर्ल्ड बैंक और बाकी जो पार्टिसिपेंट हैं वो भी उससे हाथ खींच चुके हैं। और उसके साथ साथ जो अपना यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो चाइना को डैम देने का कहा था, तो चाइना ने कहा था कि एक डैम आप हमारे साथ कोई और डैम प्लेज करें तो हम आपका ये भाषा डैम को फाइनेंस करेंगे। तो वो भी चीज़ें नहीं। अब भाषा डैम को कहते हैं कि 3 हिस्सों में उनको डिवाइड किया हुआ है। उस में आपने और आज अगर भाषा डैम शुरू हो, भाषा डैम, तो उसकी फिजिबिलिटी कहती है कि 10 से 12 साल में बनेगा। सबको पता है कि चंदा जमा करके डैम नहीं बना करते। इसके बावजूद डैम के लिए पाकिस्तानी जनता के सामने हाथ फैलाए पाकिस्तान को देखकर एक ही बात दिमाग में आती है, ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। किसी देश की सरकार डैम बनाने के लिए जनता के सामने भीख का कटोरा लेकर खड़ी हो जाए, ये किसी भी देश के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात हो सकती है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब इतने गंभीर मामले को पाकिस्तानी सरकार ने मजाक बना दिया हो। पाकिस्तान में साल 2005 में आए भूकंप के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने ऐसे ही देश की जनता के सामने हाथ फैलाया था और प्रेसिडेंट रिलीफ फंड में दान देने की गुहार लगाई थी। इसी तरह 1990 के दशक में नवाज शरीफ ने भी पाकिस्तान पर चढ़े विदेशी कर्ज को उतारने के लिए कर्ज उतारो मुल्क संवारो नाम की चैरिटी मुहिम लॉन्च की थी। उससे भी पहले जुल्फिकार अली भुट्टो के समय में पाकिस्तान में विकास कार्य के लिए जनता से रोज 1 रुपया दान देने की अपील करने वाले विज्ञापन छपते थे। और अब एक बार फिर पाकिस्तान अपनी आवाम के आगे हाथ फैलाए खड़ा है और डैम बनाने के लिए दिल खोलकर दान देने की गुहार लगा रहा है। डैम बनाने के लिए जनता से चंदा देने की मुहिम की पाकिस्तान में भी यह कहकर निंदा हो रही है कि देश के विकास कार्य ऐसे जुगाड़ से नहीं किए जाते हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है जो बेहद शर्मनाक है। लेकिन इस शर्मनाक हालत के लिए खुद पाकिस्तान की सरकारें जिम्मेदार हैं, जो अपने मुल्क की तरक्की से ज्यादा भारत से दुश्मनी निभाने में दिलचस्पी रखती हैं। इसी साल अप्रैल में पाकिस्तान सरकार ने अपने रक्षा बजट में 10% की बढ़ोतरी करके उसे 999 अरब रुपए से बढ़ाकर 1100 अरब रुपए कर दिया। वो भी तब जब पाकिस्तान की माली हालत इतनी खराब है कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार मई 2017 में 16 अरब 40 करोड़ डॉलर से घटकर 9 अरब 40 करोड़ डॉलर रह गया। विदेशी मुद्रा भंडार की खस्ता हालत के चलते पाकिस्तान को चीन से 1.5 अरब डॉलर का कर्ज लेना पड़ा, जिसके बाद पाकिस्तान पर चीन का कुल कर्ज बढ़कर करीब 5 अरब डॉलर हो चुका है। दूसरी तरफ डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया धूल फांक रहा है। लगातार गिरावट के चलते $1 के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 130 के स्तर तक पहुंच गया है। यही कारण है कि अब तक दुनिया के आगे हाथ फैलाने वाले पाकिस्तान को अपनी आवाम के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है। पाकिस्तान में तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस साल के खत्म होने से पहले पहले पाकिस्तान दिवालिया घोषित हो जाएगा। एक दिन के अंदर
पिछले साल में हर रोज का 7 अरब रुपए का इजाफी कर्जा पीएमएलएन हुकूमत ने हमारे ऊपर चढ़ाया है। अब कितना होता है 7 अरब? जो शौकत खानम बनाया गया था उसकी टोटल कॉस्ट थी 4 अरब रुपया, यानी कि एक दिन का 7 अरब का आपने इजाफी कर्जा लिया। उस कर्जे से आप 2 अभी तक रोजाना डेट में भी ले रहे हैं, अभी भी 7 अरब रोजाना का लिया चला जा रहा है, लिए चले जा रहे हैं। अब ये जिस सिमत में हम जा रहे हैं उसको कहा जाता है डेट ट्रैप, यानी कि एक ट्रैप है, एक शिकंजा है, हम उसमें फंसने लगे हैं। और उसका मतलब ये होता है कि आप अगर देखिए कि 1976 में जो हमारी अगर 100 रुपए की आमदन थी, हुकूमत पाकिस्तान की अगर 100 रुपए आमदन थी, तो उसमें से 11 रुपए सूद की मद में दिए जाते थे। 1984 में वो बढ़ के 19% हो गई और अब 40 से 45% हम आमदन का हिस्सा जो है वो सूद की मद में दे देते हैं। 100 रुपए आप कमा रहे हैं, 45 रुपए तक आप सूद की मद में दे रहे हैं। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे? आप कहां से स्कूल बनाएंगे? आप कहां से अस्पताल बनाएंगे? अगर आपकी आमदन जो है वो 10,000 रुपया है और उसमें से 4,500 रुपये आप सूद की मद में निकाल दें, फिर आप बच्चों का स्कूल की फीस कहां से देंगे? कहते हैं कि मुसीबत आने पर दिमाग काम करना बंद कर देता है। पाकिस्तान के साथ भी इन दिनों यही हो रहा है, वरना पहले से ही गरीबी की मार झेल रही जनता से चंदा उगाही की बात उसके दिमाग में नहीं आती। साल 2016 में जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान की 35% जनता गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी गुजारने को मजबूर है। पाकिस्तान में 6 करोड़ लोग गरीबी की गर्त में जी रहे हैं। हालत यह है कि पाकिस्तान की 60% आबादी को अक्सर खाली पेट सोना पड़ता है और 4 करोड़ पाकिस्तानी बच्चों में से 38 लाख बच्चों को मजदूरी करनी पड़ती है। पाकिस्तान सरकार की तरफ से जारी 2014-15 की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान का 70% हिस्सा आतंकियों और जिहादियों के पनपने की जगह बन चुका है, जिसकी मुख्य वजह गरीबी है। तो जिस पाकिस्तानी जनता को यह नहीं पता होता कि वो अपना पेट कैसे भरेगी, उस जनता से चंदा लेकर पाकिस्तानी सरकार अपनी जेब भरना चाहती है। अपनी ही जनता के साथ कोई सरकार इतना क्रूर मजाक कैसे कर सकती?